जय हिंद। आप सभी को देखिए, ये वीडियो एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है एमसी की सीरीज में कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर के हम मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में यहाँ पे पटवारी के एग्जाम में पूछे गए हैं या इस बार आने की संभावना है। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है और कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन डॉट डॉट गूगल द्वारा जारी किया गया इंटरनेट ब्राउज़र है, बताना है। तो इनमें से क्या है जो गूगल द्वारा इंटरनेट एक ब्राउज़र है? तो क्रोम जो है, गूगल क्रोम एक इंटरनेट ब्राउज़र है जो गूगल के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है कि एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एफटीपी का पूर्ण रूप बताना है। तो एफटीपी बोले तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं एफटीपी को। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का टीसीआईपी उसी का फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह वाक्य जहां हम ब्राउज़र में यूआरएल टाइप कर सकते हैं उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो वह वाक्य जहां आप यूआरएल को टाइप करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एड्रेस बार। जैसे गूगल क्रोम में सबसे ऊपर जो होता है आपका एड्रेस बार होता है, जहाँ पे www डॉट डॉट करके लिख सकते हैं कुछ भी, कोई वेबसाइट, एड्रेस बार। अगला है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस यू कार्य करता है। तो कंट्रोल प्लस यू से क्या करेंगे? तो यू फॉर अंडरलाइन। तो कंट्रोल यू से चिन्हांकित शब्द या वाक्य को रेखांकित यानी अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू अब दबाएंगे। अगला है, 5वां क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में पृष्ठ संख्याओं के साथ अध्याय, नाम, शीर्षक या दस्तावेज की शुरुआत एक सूची को क्या कहते हैं? तो एमएस वर्ड में अगर आप पेज की संख्या, नाम, शीर्षक वगैरह सब कुछ देते हैं तो उसे विषय सूची यानी इंडेक्स नहीं बोलेंगे, विषय सूची बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषय सूची। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम छू सकें, महसूस कर सकें, और सॉफ्टवेयर जिसे आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। तो हार्डवेयर इसमें से नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये तीनों तो हार्डवेयर है, छू सकते हैं। लेकिन ये एंटीवायरस जो है ना, ये आपका सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, हार्डवेयर नहीं है। तो यही आपका राइट हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ अभिन्यास यानी पेज ओरिएंटेशन डिफ़ॉल्ट रूप में एमएस वर्ड में प्रिंटिंग करते समय यूज किया जाता है? यानी कि एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के समय डिफ़ॉल्ट रूप से क्या यूज करेंगे आप प्रिंटिंग के लिए? तो पोर्ट्रेट मोड। याद रखिएगा, कभी भी एमएस बोर्ड में कोई फाइल बनाइए और आप प्रिंट के लिए जाइए तो सबसे पहले आपको पोर्ट्रेट मोड में ही दिखाएगा। पोर्ट्रेट मोड ऐसे होता है और लैंडस्केप मोड ऐसे होता है। ठीक है, ये लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है, खड़ा खड़ा। तो हमेशा डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट मोड में ही प्रिंट दिखाता है एमएस वर्ड में जब जाओगे तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर कुंजी का प्रभाव क्या, यानी क्या करते हैं की से? तो कंट्रोल प्लस इक्वल की से क्या करेंगे आपके? तो इससे सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबस्क्रिप्ट इससे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डॉट डॉट एक सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इसमें से क्या है ये बताना है। तो इसमें जो फ्लॉपी डिस्क है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है इसमें से? तो टीसीपी/आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या हो जाएगा आपका? स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को चालू करता है तो निम्न प्रकार से जाना जाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रक्रिया है, जैसे ही आप कंप्यूटर चालू करोगे तो कंप्यूटर में जो बूटिंग होती है यानी बूट होता है, उसी को बूटिंग बोलते हैं और वही प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फाइल को तैयार शैलियाँ होती हैं जिनका उपयोग किसी वस्तु के दस्तावेज के लिए किया जाता है? तो इनमें से जो आपकी टेम्पलेट्स हैं ना, टेम्पलेट्स पहले से ही तैयार फाइलें हैं जिनसे वस्तु का दस्तावेज बनाया जाता है। यानी कि टेम्पलेट क्या है? पहले से ही बने हुए कुछ आपके प्री डिफाइंड आपकी फ़ाइल होगी जिसको आप पहले से ही डॉक्यूमेंट बनाने के लिए तैयार करके रखते हैं। तो टेम्पलेट राइट आंसर हो जाएगा। सीडी रोम का अर्थ क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो सीडी रोम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सीडी रोम बोले तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन 1 कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि सबसे पहले गणना करने वाले उपकरण कौन से थे? तो सबसे पहले गणना करने वाला जो उपकरण है ना, अबेकस बना है। तो अबेकस पहला गणना करने वाला उपकरण है, राइट आंसर अबेकस।
15वां है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा इनवैलिड लाइन स्पेसिंग है। तो MS वर्ड में इनवैलिड लाइन स्पेसिंग यानी लाइन स्पेस करने के लिए इनवैलिड है तो कौन सा है, ट्रिपल। 3 लाइन इनवैलिड है यानी 3 लाइन स्पेसिंग होता ही नहीं है तो ट्रिपल लाइन आपका इनवैलिड हो जाएगा। सिंगल मल्टीपल डबल हो सकता है लेकिन ट्रिपल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछनित संदेशों को क्या कहा जाता है। तो ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछनित संदेश जिसको आप चाहते नहीं हो लेकिन आ जाते हैं उसको बोलते हैं स्पैम। तो स्पैम हो जाएगा राइट आंसर, जो कंपनी वाले भेजते रहते हैं। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और एक्सेल 2007 में फाइलों को डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। तो फाइलों के जैसे PDF फाइल का .pdf होता है, इसी तरह MS वर्ड और MS एक्सेल 2007 का फाइल बनाने के बाद लास्ट में डॉट के बाद एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये आपका होता है क्रमशः .doc और .xlx, यानी कि ये आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि एक फाइल स्प्रेडशीट जिसमें MS एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों द्वारा आयोजित सेल होती है उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। तो MS एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है इसमें से पंक्ति यानी रो और कॉलम द्वारा सेल जो होती बनती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे, उसे वर्कशीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्कशीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में पिछले वर्कशीट में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। यानी प्रीवियस वर्कशीट में अगर जाना है MS एक्सेल में, आप आगे बढ़ गए हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो कंट्रोल पेज अप। तो कंट्रोल पेज अप से आप पिछले वर्कशीट में चले जाएंगे MS एक्सेल में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रिंट कमांड को पूरे दस्तावेज को देखने के लिए चुना जाता है। तो कौन सी प्रिंट कमांड आपको पूरा एकदम डॉक्यूमेंट दिखा देगी। तो प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इससे पूरा आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो। ठीक है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कमेंट करके बताना इसमें से आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।